जो इतनी सारी रेमेडीज बताई जाती है जिसमें कहा जाता है वीनस को एक्टिवेट कर लो, राहु को शांत कर लो, सैटर्न को शांत कर लो, तो क्या सच में जितनी सारी जो जनरल रेमेडीज हैं काम करती हैं? कोई भी प्लैनेट अगर आप उसका दशा सिस्टम देखते हैं, सिर्फ हम विंशोत्तरी की बात करते हैं तो 120 सालों का है सारे प्लैनेट्स का मिला के। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की दशा ले लेती हूँ। चंद्रमा 10 साल के लिए आपकी कुंडली में आएगा और सबसे वॉबलिंग प्लैनेट है। वृषभ राशि का नेचर कैसा होता है? ऐसे वृषभ राशि जो लोग गवर्न कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे होते हैं नेचर वाइज, इनका कैसा रहता है? ऋषभ राशि की अगर जब हम बात करते हैं ना, तो वेरी ब्यूटीफुल राशि, बिकॉज ऑफ इट्स रूल्ड बाय वीनस एंड वीनस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर, मिथुन राशि का एक्चुअल नेचर क्या होता है? देखो, अगर मिथुन राशि की बात करा जाए तो मिथुन राशि जो है ना, वो डुअल नेचर, द्वै स्वभाव राशि है। पर जैसे भी साधनाओं की बात की है, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर या बेसिक से स्टार्ट कर रहा है एस्ट्रोलॉजी सीखना, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए या पहले कोई साधना करनी चाहिए? भारती, आपने ना एकदम ठीक बात कही है कि ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। प्लैनेट्स तो हैं, प्लैनेट्स तो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में किसी ना किसी स्थान पे बैठे ही हैं, उन्होंने गवर्न किया ही है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है। आज आप जानेंगे हर एक कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है और आप ना आए दिन हमारे पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड देखते ही रहते हो। पर आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हर एक राशि का नेचर क्या होता है। आपने कोई ना कोई राशि गवर्न कर रखी होगी, हो सकता है मकर राशि के हैं, तो आपका नेचर किस तरीके का हो सकता है। और साथ में जितने भी एपिसोड आएंगे जिसमें आपको एजुकेट किया जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, या फिर आप एक बिगनर हैं, जानना चाहते हैं, अपनी ही सीखना नहीं चाहते एस्ट्रोलॉजी, अपनी ही राशि को जानना चाहते हैं, साथ में उस जो एक चार्ट होता है उसको बहुत अच्छे से रीड करना चाहते हैं कि आपका प्लानिट कहना क्या चाह रहा है, तो आने वाले एपिसोड्स आपको एजुकेट करेंगे। तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। और साथ में आप एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सच में कोई साधना करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। स्टूडियो में मौजूद हैं, कई सालों का रिसर्च है, कई सालों की साधना है, तो आज उनको हमने इनवाइट किया है उनसे उनकी जो साधना के बारे में जानने के लिए, साथ में एस्ट्रोलॉजी को बेसिक तरीके से कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझे और क्यों समझना ज़रूरी है। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, एस्ट्रोलॉजर अंजलि चट्टोपाध्याय जी का। तो स्वागत है मैम, राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे, बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा है। तो जैसे हमारी ऑडियंस ना हमेशा कन्फ्यूजन रहता ही है, क्योंकि मेरे साथ पॉडकास्ट आते हैं तो रेमेडी, राहु, केतु, पर सबसे पहले आज मुझे बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए लोगों को, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे। जब आप ये बात पूछ रहे हैं तो दिस वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर। ये क्यों सीखनी चाहिए? पहली बात है, आप हर रोज जा रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में। आज आप एक रेमेडी कर रहे हो, कल दूसरी रेमेडी कर रहे हो, लेकिन असर आपको नहीं मिल रहा, या फिर एक जिस प्रॉब्लम के लिए गए थे आप, वो प्रॉब्लम ठीक हुई लेकिन दूसरी प्रॉब्लम होकर हो गई। परेशानी से आप छूटे नहीं हो, जाके आप कुछ ना कुछ अमाउंट आप जाके पे करते ही हो। करेक्ट। जबकि एस्ट्रोलॉजर का काम है, अगर आप चले गए तो साल भर के लिए आपकी छुट्टी हो जानी चाहिए, ठीक है? आप दोबारा नहीं जाओगे साल भर के। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा, तो आपको किसने रोका है? आप खुद से सीखिए। 9 प्लैनेट्स ही तो हैं। आप अपने आप से तो प्यार कर ही सकते हो ना। अपने जीवन को सुधारने के लिए थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी पढ़ाई। तो मैं तो बोलूँगी हर इंसान जो बैठा है उसे अपने बारे में पता होना चाहिए, और वो जानता है नेचर के, प्लैनेट्स के नेचर को। कितनी बार हम देखते हैं कि किसी ने कुछ बता दिया, रेमेडी काम नहीं कर रही या उसके ऑपोजिट काम कर रही है, बैकफायर हो गया रेमेडीज का। इट इज़ मच बेटर कि आप खुद से जानिए। खाना बनाना भी तो सीखते ही हैं ना। करेक्ट। खाते हैं रोज, तो इसी तरह आप अपने जीवन को रोज जी रहे हो, तो रोज की चीज में एक ये 15 मिनट की स्टडी ऐड कर दीजिए। करेक्ट, जिससे आप जो डेली कन्फ्यूजन रहता है उससे निकल जाएंगे। बिल्कुल।
एक और होता है ज्योतिष को लेके हमेशा कहा जाता है जो ज्योतिष विद्या है वो एक श्रापित विद्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों है ये श्रापित? इसके लिए ना हमारे पुराणों में एक कहानी दी गई है कि एज नारद जी वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर, ठीक है, इधर से उधर घूमते रहना, तो एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे और माँ पार्वती के पास कैलाश पे जाते हैं, भगवान शिव से मिलने जाते हैं, बट भगवान शिव वहाँ पर नहीं होते, तो वो आवाज़ लगाते हैं, तो वहाँ पर कोई दिखता नहीं है। माँ पार्वती नहा रही होती हैं, स्नान ले रही हैं, तो वो वहीं पर बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो माता आती हैं, उनको आके बोलती हैं, अरे तुम आई, मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ माता, आप स्नान कर रही थी ना, इसीलिए मैंने आपको तंग नहीं किया। तो शी वॉज रियली शॉक्ड एंड देन ही आस्क्ड कि नहीं, मैंने एक्चुअली अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा ये देखा कि आप स्नान कर रही हैं इस समय पे, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसी समय पे माँ गौरी ने जो है श्राप दिया था, आज से आप कभी भी 100% किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप बहुत अच्छा, आपका अध्ययन है, रिसर्च है, आप कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत डीपली जा सकते हैं, बट 100% आप बोलें कि हाँ ये होगा ही होगा, नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है, किन लोगों के साथ ये हो पाता है? जिन लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं। ओके। ऐसे योग होना जिसके ज्योतिष के ही योग हैं, जैसे आपका बुध और बृहस्पति का आपस में संबंध बन जाए। ओके। सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं से बृहस्पति के इम्पैक्ट में आ जाए, उसके दृष्टि भाव में, ठीक है, उसका भाव, उसका लॉर्ड, ठीक है, वो आ गया। आपका बुध बहुत अच्छा है। ओके। आपकी वाणी पे जो है वो सरस्वती का वास होने लगता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है आपको, ठीक है। तो इन केसेस में आपके अगर नक्षत्र अच्छे जुड़ गए उनसे, तो बहुत अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अदरवाइज यस, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपको कोई भ्रमित ना करे, तो आप खुद ही सीख लीजिए। ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन उतना तो जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है। बहुत अच्छा बताया। और साथ में मैम अभी जैसे आपने कहा कि लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, जो आजकल इतनी सारी रेमेडीज़ हमारे थ्रू भी जा रही है, ऐसा नहीं कि लोग कहेंगे कि आप भी तो रेमेडीज़ लेके आते हो, जो इतनी सारी रेमेडीज़ बताई जाती हैं जिसमें कहा जाता है वीनस को एक्टिवेट कर लो, राहु को शांत कर लो, सैटर्न को शांत कर लो, तो क्या सच में जितनी सारी जो जनरल रेमेडीज हैं काम करती हैं? भारती, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि आज के समय पे ना इतना ज्ञान है कि ज्ञानी इंसान कम पड़ जाता है उसको ज्ञान देने में, ठीक है, और लेने में। तो अब आप मुझे बताओ कि एक कोई भी प्लैनेट, अगर आप उसका दशा सिस्टम देखते हैं, सिर्फ हम विंशोत्तरी की बात करते हैं तो 120 सालों का है सारे प्लैनेट्स का मिला के। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की दशा ले लेती हूँ। चंद्रमा 10 साल के लिए आपकी कुंडली में आएगा और सबसे वॉबलिंग प्लैनेट है, हर 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेगा। हर मोमेंट वो चल रहा है, पर डे वो 14.5 से 15 डिग्री चल रहा है, राइट, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि आपका जो मन है वो पल 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 बदल रहा है। आप मुझे बताओ, अभी आप रेमेडी करने भी जा रहे हो, जब तक आपका विश्वास नहीं है, 1, तब तक आपके लिए रेमेडी काम नहीं करेगी। सेकेंड थिंग, प्लैनेट्स आपको बोल कह रहे हैं कि यू शुड चेंज। आपको अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो भाव, वो सोच लानी पड़ेगी जिस तरह का वो प्लैनेट का इम्पैक्ट है। प्लैनेट्स आर ओनली इंडिकेटर्स, राइट, ठीक है। आपकी कुंडली में कहीं पर वो चंद्रमा या सूर्य, सबको एक एक स्थान, एक एक घर, उनकी राशि दी गई है। आपको उस राशि का जो नेचर है वो समझना पड़ेगा, किस भाव का वो लॉर्ड हुआ है वो समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप प्लान करते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे आने वाले जो 10 साल हैं वो इस तरह से जाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि चंद्रमा के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा अमावस का भी होता है, पूर्णिमा का भी होता है। एक दिन जो पूरा खिला हुआ और एक दिन जहाँ पर वो पूरा गायब। मतलब कि एक दिन तो आप ऐसे मूड में हो, ओके सब हैपनिंग 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 हो रहा है, दूसरे दिन आप ऐसे डिप्रेशन में हो, जाने दो मुझे नहीं कुछ कर। तो भाई साहब क्रिएटिविटी करना शुरू कर दो, जैसा मूड होगा ना आपका वैसे आप क्रिएटिविटी करना शुरू कर दोगे, बिकॉज इट्स अ प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ठीक है। आप लोगों, साइकोलॉजिकल प्लैनेट है,
साइकोलॉजी की पढ़ाई करना शुरू कर दो। डीप थॉट्स का है, ऐसे क्रिएटिव काम में चले जाओ जहाँ पर कि आपको फोकस की ज़रूरत पड़ रही है। आप साधना में चले जाओ जहाँ पर कि आपको इसको शांत करने का जो है समय चाहिए। आपका चंद्रमा, आप अदरवाइज आप मुझे बोलो आप एक स्टोन पहन लो, कितने साल पहनोगे? अगर आप बोलोगे कि नहीं चांदी के गिलास में पानी पीना, अगर किसी की औकात नहीं हो चांदी के गिलास में पानी पीने की, तो आजकल तो चांदी भी 2 लाख रुपए हो रखी है। बिल्कुल, 2 नहीं 3 के आसपास चल रही तो है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर, चलो मैं बोलती हूँ, आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे? बच्चों में तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का गुण एक्टिव होता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो चंद्रमा ही आता है, हम्म, ट्रांजिट में आपका चंद्रमा चलता है। तो आपको करना क्या है? आपको सीधे शांत करने के लिए उसको एक जगह पे स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर कैसे करोगे? 10 साल तक वो भी रेमेडीज से हो जाएगा क्या? आपको अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी, आपको अपने नेचर पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोलोगे आज मेरे को किसी से प्यार हो गया, कल किसी से टूट गया, फिर उसके बाद बोलोगे ओह नोबडी लव्स मी, सो नोबडी लव्स मी बिकॉज यू डोंट लव योरसेल्फ, दैट्स व्हाई। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब चंद्रमा को लेके ना लोग बहुत लाइटली लेते हैं चंद्रमा को, बट हमारे आज का एपिसोड ना और बेसिक से स्टार्ट है, इसलिए हम मून पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे जहां आप बहुत अच्छे से मून को समझ पाएंगे। पर जैसे भी साधनाओं की बात की है, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर या बेसिक से स्टार्ट कर रहा है एस्ट्रोलॉजी सीखना, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए या पहले कोई साधना करनी चाहिए? अपने अंदर एक होता है ना इंट्यूशंस, को लोग कहते हैं इंट्यूशंस आपकी बहुत अच्छी हैं, तो आप बहुत अच्छे, आप सामने वालों को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? भारती, आपने ना एकदम ठीक बात कही है कि ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? प्लैनेट्स तो हैं, प्लैनेट तो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं आप ही कुंडली में किसी ना किसी स्थान पे बैठे ही हैं, उन्होंने गवर्न किया ही हुआ है। किसी कोई नक्षत्र में किसी ना किसी प्लैनेट की दशा भी चल रही होगी। यस, मटेरियल सारा का सारा अवेलेबल है, चैट जीपीटी भी दे देगा आपको, ठीक है, गूगल भी दे देगा, बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन आपको किस तरह से आप फोकस करेंगे? फोकस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे, तभी तो आप उसकी गहराइयों तक पहुंचेंगे ना। बिकॉज दिस विद्या इज नोन एज अ ऑकल्ट, जो कि डीप गड़ी हुई गुप्त विद्या है। तो उसके लिए आपका फोकस बहुत अच्छा होना पड़ेगा। इट मीन्स द लेजर शार्प, कि जो कि अगर ज़मीन के नीचे पानी देखना है मुझे, तो मैं वो देख पाऊँ अपने नंगी आंखों से, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। सो दैट काइंड ऑफ फोकस आई नीड। सो इन दैट केस वन साधना इज कॉल्ड त्राटक साधना। त्राटक साधना, ओके। जहाँ पर आप जिसके थ्रू अपना माइंड कंट्रोल करते हो, ठीक है, करना सीखते हो राधा। दूसरी चीज़ है, देन दिस इज द, आप किसी छुपी हुई विद्या को आप बाहर लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए सूर्य की साधना, गायत्री साधना कीजिए, क्योंकि सूर्य इज द क्रिएटर, जो किसी भी चीज़ को प्रकाश में लेके आएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए आपकी कुंडली में जो भी, जहाँ पर भी सूर्य बैठा है, जिस घर में भी, वहाँ आप किसी चीज़ को छुपा नहीं पाएंगी, वो चीज़ें निकल निकल के बाहर आएंगी। अगर आपके चौथे घर में, आपका घर की जो चीज़ें ऑटोमेटिकली लोगों को दिखेंगी। आपके घर, आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा वो तेज, तो क्योंकि वो प्रकाश है, वो अपनी ड्यूटी से आ रहा है। तो इसलिए किसी भी छुपी हुई विद्या को उजागर अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य की साधना को लेना चाहिए। छुपी हुई साधना है केतु, उसके लॉर्ड हैं गणपति, गणपति साधना को लीजिए, ठीक है। अपने मूलाधार को मजबूत कीजिए, मूलाधार चक्र को आपने मजबूत कर लिया, महागणपति की साधना लीजिए। महागणपति की साधना इस अष्ट सिद्धि साधना, हर चीज आपको दे सकती है। देन इफ इनमें से कोई भी आप एक साधना ले सकते हैं, या फिर है माँ सरस्वती की साधना, क्योंकि वो आपको वाक शक्ति देती है कि आपने जो भी बोला, अब आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, वो फ्रैक्टिफाई हो जाएगा। तथास्तु, तथास्तु। तो इन दैट केस आप किसी भी ऐसी एक साधना को चुनिए, या तो सूर्य की साधना, मन के लिए आप त्राटक साधना। देन अगर आप इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, गणपति साधना, महागणपति साधना रादर वापस से,
देन वाक शक्ति चाहते हैं, माँ सरस्वती को पकड़िए। माँ सरस्वती का भी मातंगी रूप पकड़िए। मातंगी रूप, वाओ। ठीक है, मातंगी या फिर तारा देवी को वो कीजिए, क्योंकि वो नील सरस्वती कहलाती हैं, सारी विद्याओं को देने वाली वही हैं। तो इनमें से किसी भी एक देवी या देवता की आप साधना ले लीजिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अब एक दैवीय शक्ति जुड़ती है, क्योंकि ज्योतिष रिलेट टू दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति, राइट। तो ये एक तरीका है। जैसे लोग ना साधना करना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब एक छोटी रील आ जाती है इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर किसी ने छोटा छोटा एक मेथड डाला हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हैं। क्या साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है? देखो, साधना करने के लिए अगर आपको सिर्फ फोकस के लिए करनी है, आप नहीं भी लोगे मतलब गुरु, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप ज्योतिष साधना है, संगीत साधना है, नृत्य साधना है, क्या यहाँ पर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? तीनों चीज़ों पड़ेगी, बिना इनके तो हम, क्योंकि मैं तो आपको ये सिर्फ गुप्त विद्याओं का नहीं बोल रही हूँ, बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, नृत्य के बारे में, आप क्लासिकल नृत्य सीखना चाहेंगे, आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। लीनियज है वो, बिल्कुल, उनमें घराना चलता है, संगीत में घराना चलता है। ठीक है, तो इसी तरह से ज्योतिष में या फिर साधना में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब गुरु आप कहाँ से कैसे ढूंढेंगे? कैसे पता चलेगा आपका राइट गुरु है? किस स्तर का आपका लेवल है, वैसा ही गुरु आपके सामने अपीयर होगा। एज डिसाइपल इज रेडी, गुरु विल अपीयर। दैट इज द शक्ति, क्योंकि आप अपने प्लैनेट्स से मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप सिंपल कीजिए, अगर आपको लगता है कि गुरु नहीं मिल रहा है, सिंपल सिट फ्रंट ऑफ योर डेटी एंड से कि इफ यू थिंक आई एम मेंट फॉर दिस पाथ, प्लीज प्रोवाइड मी गुरु। गुरु विल अपीयर 110%, चाहे वो आपको इंस्टा पे मिले, चाहे बुक के थ्रू मिले, चाहे आपके सपने में आके मिले, आपको वो चीज प्रकट होगी ही होगी। ज्योतिष में वो ताकत है कि जो आपको सब कुछ दे सकता है, बट ये एक साधना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज मैंने प्राशर जी के 4 चैप्टर पढ़ के और रील बना दी। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप एक एस्ट्रोलॉजर, पता है कितनी जर्नी से गुजरता है, क्योंकि जब एक एस्ट्रोलॉजी आप सीखते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर पूरा ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अब जब एस्ट्रोलॉजर कोई भी प्रिडिक्शन करता है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उस दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। दूसरा, आपकी साधनाओं का से एकत्रित किया हुआ पुण्य। अब आपका 5th हाउस एक्टिवेट होता है। जैसे आपने कुछ बोला, 5th हाउस में से वहां से डिडक्शन होता है। पुण्य गया, कैसे आप करोगे? और लोग यहाँ पर बोलते हैं यू आर चार्जिंग वेरी हाई। मैडम, मेरा पुण्य जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर है, वो चार्ज करेगा हाई, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसने अपने पुण्य को दिया है, वो अपना वहाँ पर फोकस से बैठा, उस दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। आज का ज़माना वो तो है नहीं कि अच्छा ठीक है आप चले जाइए और लोग आपको भिक्षा में दे देंगे सब, वो नहीं है। या फिर लोग गुरु के लिए कर देंगे कि राजाओं का ज़माना है तो चलो ये 10 गांव जो है मैंने अपने गुरु जी को दे दिए। किसके पास? यहाँ पर 10 गज का प्लॉट नहीं है लोगों के पास। करेक्ट, ये तो है। ठीक है, तो आप गुरु को क्या देंगे? तो भाई गुरु तो अपने आप से वो फीस लेगा ना, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर ले रहे हैं वैसे गुरु भी ले रहा है, राइट। क्योंकि एक चीज़ और मैंने एस्ट्रोलॉजी में कहा है कि अगर हम किसी को कोई भी प्रिडिक्शंस करते हैं तो उसके जो कर्मों का, चाहे उसने अच्छे कर्म किए हों या उसने बुरे कर्म किए हों, तो उसका कुछ हिस्सा 10%, 2%, 1% ही मान लेते हैं, वो जो ज्योतिष कराता है जिससे उसके ऊपर आ जाता है। क्या ये बात सत्य है? एकदम 200% सत्य है मैडम, लिख लीजिए। क्योंकि जिस दिन भी आपने किसी इंसान की कुंडली देखी, आपने क्या किया? तुम्हारे ये ग्रह कमजोर हैं, तुम ये रेमेडी करो, ये रेमेडी करो। पहली बात, आपको इजाजत किसने दी? किसी ने नहीं। क्या आपने साधना की? क्या आपने परमिशन दी
क्या उस देवी शक्ति का आशीर्वाद है? तब वो देवी शक्ति संभालेगी, क्योंकि वो देवी या देवता आपके साथ खड़ा है। बट अगर नहीं तो ट्रू 100% भुगतोगे। रीजन है, इट वॉज नेवर अलाउड टू इंटरप्रेट अदर्स प्लैनेट, लेकिन आपने किए। तो जैसे ही आपकी दशा, महादशा या ट्रांजिट लगेगा, डेफिनेटली सी बात है आपके जीवन में वो घटेगा। अभी हम लोगों ने बीच में देखा था, शायद मैं देख रही थी, एक किसी ने, बहुत बाहर का कोई एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने अपना रील डाला हुआ था कि उनका अभी ये प्लैनेट एक्टिवेट हो गया एंड दैट पर्सन हैज लॉस्ट हिज हाउस एंड एवरीथिंग, तो ही इज लुकिंग फॉर द हेल्प फ्रॉम पीपल, कि इट्स अ सीरियस इशू, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर के पास में वो घटेगा ही घटेगा। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, लेकिन उसे भगवान का साथ लेके चलना चाहिए। करेक्ट। आप कुछ नहीं करो, आप केवल अपने जो गायत्री हैं वो करना शुरू कर दो। उसकी साधनाएं जो हैं आप सीखो ना, अच्छे से सीखो उस साधनाओं को। अपने ऊपर ही तो समय दे रहे हो आप। व्हाट्स रॉन्ग, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। जैसे साधनाओं को, जैसे आपने जितनी साधनाएं बताई हैं, जिसमें गणेश जी की साधना है, माँ गायत्री की साधना है, तारा देवी की है, तो इसका एक एपिसोड हो सकता है जहां हम डिटेल में इन पे बात कर सकें। श्योर। बिकॉज क्योंकि आज हमने इंट्रो में बताया कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर हाँ। चर्चा करेंगे, तो साधनाओं का भी एपिसोड नेक्स्ट रहेगा जहां हम साधनाओं को लेके, क्योंकि एक ऐसा साधना को लेके एक एक पॉइंट को लेके हम डिस्कस करेंगे मैम के साथ, क्योंकि साधनाएं बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आपने साधना साध ली तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, और जो आप लर्निंग कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं चीज़ को। अब आते हैं मैम, जैसे ना एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो आती हैं 12 राशियाँ आती हैं। हर कोई जानता है कि मैं इस राशि का हूँ, मेरा ये नाम है, मैं कुंभ राशि का हूँ। तो हर एक राशि का एक अपना नेचर होता होगा। तो सबसे पहले जो मेष राशि आती है, इसका क्या नेचर होता है, और ये मेष राशि के लोग किस तरीके के होते हैं? मेष राशि की जब हम बात करते हैं, if you remember, as I know you have good knowledge on that, it's a exactly starting की राशि है, beginning of the काल चक्र, जहाँ पर कि शुरुआत हो रही है। अब वहाँ पर क्या है कि मार्स एज ए किड कमिंग, आपका अपना सेल्फ, ठीक है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें चंचलता बहुत होगी, और वो एग्रेसिव बहुत होगा, हाइपर नेचर का होगा। तो सेम ये क्वालिटीज जो है ना आपको मेष राशि में दिख जाएगी। वो एक जगह टिकेगा नहीं, चर राशि है, बच्चा कभी टिकता नहीं है, ठीक है। बच्चे को अगर आप डांट के भी बिठाओगे ना, 2 मिनट बाद वो शरारत करता दिखाई देगा। तो दैट इज द नेचर ऑफ मेष राशि। अब क्या होता है कि अग्रेशन बहुत होता है। अगर आपने मेष की एनर्जी को ठीक से चैनलाइज कर दिया, ठीक है, तो ये वो राशि है जो चमकना इसका तय है ही है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेष, मंगल यहाँ के जो है रूलर हैं, अधिपति जो हैं यहाँ पे मंगल हैं। मंगल क्या है, ग्रहों में सेनापति बोला गया है। सेनापति क्या है, सबसे आगे बढ़ेगा। सेम चीज मेष राशि वाले, तुम हटो मैं बात करता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ के काम करेगा, उसे लीडरशिप बहुत पसंद है, झंडा लेके चलना। तो झंडा लेके चलने का जो स्वभाव है, उसे आप जितना मेष राशि वालों को एडमायर करते रहेंगे, उतना वो खुश होके बढ़ चढ़ के काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो हैं मेष राशि में उचके हो जाते हैं। तो अब सूर्य जब सेनापति की राशि में आके उचके हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। दोस्ती ऐसी है जो टूटे से नहीं टूटेगी। और मेल राशि हैं, मेल प्लैनेट्स हैं दोनों। तो इन्हें क्या होता है, अपने मेल सर्कल में रहना, दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद आएगा। एडवेंचरस राशि, बट वेरी परसिस्टेंट, वेरी फायरी। कोई अगर चीज़ इन्होंने ठान ली कि मुझे करनी है, सही गाइडेंस में दे कैन ब्रेक माउंटेन्स ऑल्सो, लाइक माझी, माउंटेन मैन। बेसिकली ही वाज मेष राशि। परसिस्टेंसली उसने कुछ सालों तक, मुझे याद नहीं कितने सालों तक, बट उसने पहाड़ को तोड़ा था। तो दैट इज मेष राशि। उसने पूरी लाइफ अपनी लगा दी उसमें।
क्या था, सिर्फ एक सनक चुननी चाहिए कि मेरी वाइफ मर गई है, तो इस कारण से हुआ है, ये पहाड़ बीच में आया था। तो मेष राशि वो राशि है। आपने इसका अगर साइन देखा होगा ना, तो वो एक रैम का साइन है, मेढ़े का। तो उसका काम क्या है, अभी आपने बकरी को या मेढ़े को ऊपर पहाड़ों पे चढ़े हुए देखा है? वो चढ़ जाता है, चढ़ जाते हैं धीरे धीरे धीरे, रास्ता बना लेते हैं। मैडम वो बैलेंस इतना स्ट्रांग होता है ना, वो एक इतना पगडंडी टाइप पे खड़े होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से वो चढ़ जाते हैं। इसलिए वो कहावत है ना, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, वो चढ़ जाती है। तो परसिस्टेंट होती है, उसका बैलेंस इतना स्ट्रांग होता है, धीरे धीरे चलेगी बट चल जाएगी। बकरी को बहुत जल्दी आप दौड़ता भागता नहीं देखेंगे, बट परसिस्टेंट। राइट। इनका सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने अपना फोकस मेंटेन कर लिया तो वेरी फोकस्ड राशि, इफ इट इज इम्पैक्टेड विद द गुड प्लैनेट्स, अगर वहां पर किसी बैड प्लैनेट का या फिर मेलेफिक प्लैनेट का, प्लैनेट्स बैड नहीं होते बट द मेलेफिक इम्पैक्ट ऑफ द प्लैनेट्स इज नॉट देयर, आपका लग्नेश और जो लग्न लॉर्ड है मेष का, वो स्ट्रांग होना चाहिए, बढ़िया है। इनको तीखा खाना बहुत पसंद आ जाएगा। अरे वाह। क्योंकि मिर्च है ना, रेड लाल मिर्च बहुत पसंद है, चटपटा बाजार का खाना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, यू विल सी दे विल ऑलवेज लाइक माउंटेनियर जितने बनते हैं, ठीक है, जो एवरेज सबमिट किया है या कोई, इनमें मार्स स्ट्रांग है। मेष राशि का कहीं ना कहीं रोल आ रहा होगा और वो राशि स्ट्रांग पड़ रही होगी वहां पे। दैट इज द टोटल क्रक्स ऑफ मेष राशि इन द शॉर्ट। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, फोकस बहुत अच्छा होता है, बस वही ये ठान लें, अच्छा करने के लिए ठान लें तो अच्छा कर लेंगे, गलत के लिए ठान लिया तो वो लोग गलत भी कर लेंगे। राइट। अगर जैसे मैंने बोला, इम्पैक्ट किस प्लैनेट का है, इफ यू आर हैविंग अ गुड प्लैनेट्स इम्पैक्ट, यस, जुपिटर आ जाए, वीनस आ जाए, संभाल लेगा। बट एनर्जी को सही से अगर राहु के साथ बैठ गया या फिर राहु का इम्पैक्ट आ गया तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज है, इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग राशि, दे वांट कंट्रोल ऑन एवरीबॉडी। आपने देखा है, आतंकवादी कंट्रोल चाहते हैं, पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। मेष राशि इज लॉ एंड ऑर्डर। अब आते हैं मैम टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि का नेचर कैसा होता है? ऐसे वृषभ राशि जो लोग गवर्न कर रहे हैं, हम मून साइन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट मैम? तो ये लोग कैसे होते हैं, नेचर वाइज इनका कैसा रहता है? ऋषभ राशि की अगर जब हम बात करते हैं ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल राशि बिकॉज ऑफ इट्स रूल्ड बाय वीनस। It's ruled by Venus, and Venus itself is a very beautiful planet. Though in Shastras it is written that Venus has a dark complexion, but darkness does not hide the beauty of Venus. आप ऐसे लोगों की आंखें देखोगे ना, बहुत सुंदर होंगी। अब वृषभ है, बैल की क्वालिटी है, बैल की आंखें देखिए कैसे बड़ी बड़ी होती, सुंदर एंड हाँ कटीली। तो अब दूसरी चीज, वेरी प्रैक्टिकल बट वेरी स्टबर्न, दे विल बी वेरी परसिस्टेंट। जैसे एक बैल जो है खेत में काम कर रहा है, वो करता रहेगा, पूरा दिन कर लेगा, उसे कोल्हू में लगा दो, वो घूमता रहेगा। कोल्हू से तेल तभी निकलता है, गाय को नहीं यूज किया जाता है वहां पे, बैल को यूज किया जाता है, ठीक है। खेतों में बैल यूज होता है। परसिस्टेंट राशि है, लेकिन अगर बैठ गया फिर नहीं हिला सकते, दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्टबर्न। तो ये एक इस राशि का गुण है, सस्टेनर राशि है। ये ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी हालात में एडजस्ट कर लेते हैं, दे आर बट वेरी हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल। इनको बहुत अच्छा लगता है कि जब इनको क्या बोल सकते हैं कि when they are able to give some kind of productivity, प्रोडक्शन होती है ना, तेल की प्रोडक्शन है, खेतों से प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब जब ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, बहुत सेल्फलेस लोग हो जाते हैं। इनको अच्छा लगता है जब दूसरे खुश हो रहे हैं, इनकी अपनी जो चेहरे की चमक बनेगी, वो दूसरे की खुशी देख के बस खुश, जय हो। तो ये जय हो वाले लोग हैं।
वाह। अब आते हैं मैम जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर, मिथुन राशि का एक्चुअल नेचर क्या होता है? देखो, अगर मिथुन राशि की बात करा जाए तो मिथुन राशि जो है ना, इट्स अ डुअल नेचर, हम्म, द्वि स्वभाव राशि राशि। है। जी। अब यहाँ पर जो इसे गवर्न कर रहा है दैट इज मरकरी, एंड मरकरी इज नोन एज अ प्रिंस ऑफ दैट कालचक्र, द प्लैनेट्स में प्रिंस है। अब आप सोचो प्रिंस को क्या चाहिए होगा, उसको तो जो उसने बोल दिया वो सब पूरा हो जाएगा। Right. इस चीज में आप बड़ी गहराई से देखना, जो मिथुन राशि पड़ती है वो वृषभ और कर्क के बीच में पड़ती है, तो दो फीमेल राशि के बीच में ही आती है, तो इसीलिए इसको एक नपुंसक राशि भी बोला गया है। बच्चा, क्योंकि बच्चे में कोई पुरुषत्व होगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। अब वो क्या है, दोनों में से किसी भी माँ के पास चला गया, क्योंकि दोनों माँ क्यों बोल रही हूँ, रीजन इज कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो वृषभ में उच्च का होता है जी। रोहिणी नक्षत्र में जाके, ठीक। तो उसकी माँ का वो भी राजमहल है, वो अपना एक कर्क राशि में जो है वो अलग है। खैर, बैक टू दिस। तो अब वो क्या है, दो माओं के बीच में पल रहा है, ठीक है। तो लाड प्यार से बच्चा, पला हुआ बच्चा है, जिसके पास चला गया वो सब हाजिर है। तो इसलिए ना मरकरी वालों को, दे आर वेरी लवेबल काइंड ऑफ पीपल, बट दे आर नॉट रिलायबल। तो अगर आप इसकी बात करोगे ना मरकरी की, तो इसकी जो क्वालिटी है ना, ये अपनी बातों की खाता है। सेल्स पर्सन ऐसे बहुत अच्छे होते हैं मिथुन राशि वाले, right? मिथुन राशि वाले, ऑरेटर, कहानियां सुनाना, स्टोरी टेलिंग, Wow. ठीक है। इमेजिनेशन पावर ऐसी होती है, बच्चे का क्या होता है, चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है, दोनों माओं से प्यार मिल रहा है, ठीक है। और खूबसूरत स्टोरीज ऐसी जिन्हें आप बिलीव नहीं कर पाओ। तो अब इनके साथ में ये देखने की बात होती है कि ये किसी संगत में नहीं पड़ जाए, अदरवाइज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बच्चे का क्या होता है, उसे कुछ भी समझाओ ना तो उसका फोकस अच्छा होता है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, राइट। संगत का वो असर होता है। इमीडिएटली ना उस चीज को तोते की तरह ग्रैब करता है। तो आप जो तोता आपने देखा है ना, वो एक्चुअली जमिनी राशि से होता है, इसलिए वो इमिटेट करता है, नकल करेगा, जो आपने बोला वो बोलेगा। सेम चीज बच्चे के साथ होती है, सेम चीज जेमिनी वाले के साथ होती है। जेमिनी वाला आप एक बार ट्रेंड करके मार्केट में छोड़ दो, ओके। गंजे को कंघी बेच के आ सकता है ये बंदा। सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। तो इनकी जो क्वालिटीज है ना, दोज आर अमेजिंग, अगर ये उस चीज पे काम करे। बट बुध कंबस्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे मेरी मिथुन राशि है लेकिन ऐसा नहीं है, बेटा ये भी देख लो कि बुध कंबस्ट तो नहीं है, बैड प्लैनेट के इम्पैक्ट्स में तो नहीं है, राइट। क्योंकि फिर आप सोचते रह जाओगे, बोल नहीं पाओगे, और अगर बोलना चाहोगे तो 2 दिन बाद आपको ये होगा और ओवर थिंकिंग करते रह जाओ। तो दैट इज द क्वालिटी कि आपका बुध कंबस्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जेमिनी साइन इज वेरी गुड साइन, वेरी दैट काइंड ऑफ कि आप किसी के पास गए, 2 मिनट आपके पास बैठेंगे, वो कब आपसे पैसे निकाल के ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी, और अगर पैसे नहीं भी लिए उसने, बेनिफिट जरूर ले जाएगा। आपके कॉन्टेक्ट्स, नेटवर्किंग बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों का। इन लोगों से आप, मिथुन जहां पर है उसकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि बच्चा है ना, वो सबके साथ बैठता है, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, जिसके साथ बिठा दो वैसा हो जाएगा। दैट्स वाई इन लोगों की नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। आपको किसी, फॉर एग्जाम्पल रात के 12 बजे आपको ज़रूरत पड़ गई, कोई फाइनेंसर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जेमिनी वाले को फ़ोन कर दो, देखो आपकी लाइफ इसमें कौन है जेमिनी साइन वाला, वर्क करेगा। वो बोलेगा हाँ इस बंदे का नंबर है मेरे पास, मैं भेजता हूँ, तू इस बात कर, मेरे रेफरेंस है। इन्हें क्रेडिट बहुत चाहिए होता है, चाहे ये काम करें या ना करें। बट इन्होंने आपका कुछ ये एक कॉन्टैक्ट भी दे दिया ना, बोल देना मैंने दिया था, मैंने भेजा है आपको, मेरे पास में रहा है भाई जेमिनी वाला बंदा। तो उसने लिटरली अगर उसे बंदे से कुछ काम मांग लिया ना, मतलब आपको ये बोल दिया कि आप ये गौशाला का एक एड्रेस चाहिए था, हाँ वो वहाँ पर वो मैनेजर है, मेरे पास नंबर है, और ना आप उनको बोलना इस बंदे ने आपका नंबर दिया है, तो उन्हें क्रेडिट बहुत चाहिए था। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। क्या बात है। अब आता है प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो,
12 राशियों में वो ऐसी कौन सी राशि होती है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, वो हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचती है? कन्या राशि। फिर बुध की राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बुध बड़ा छोटा सा बच्चा था, मासूम सा था। अब वो क्या हुआ, मतलब माँ की गोद से निकला, पिता की गोद में गया, सिंह राशि क्रॉस की उसने। हाँ। ठीक है, पिता से वो सीखा कि मतलब जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाता है। कन्या पे आता है, कन्या पे उसने दुनिया देखनी शुरू करता है। कन्या पे जब वो दुनिया देखनी शुरू करता है ना, मतलब ओ ये तो सब मोह माया है। अब उसके पास नेटवर्क भी है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिथुन इज देयर, राइट। नेटवर्क है, माँ बाप से एजुकेशन हो गई, बेस्ट एजुकेशन हुई है, सब चीज़ हुई है। अब वो क्या करता है, आई विल लाइक टू गो फॉर द ट्रेवलिंग, आई विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, सेवा भाव का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये राशि जिसकी भी जहाँ पर भी बढ़ रही है, आप उस घर में देख लो, आप सेवा करते हुए मिलोगे कि आपके चार्ट में जहाँ पर भी 6 नंबर है, आपको देना ही पड़ेगा, सेवा ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये राशि आई ही वहाँ से है। सेवा भाव, सेवा भाव। वेरी इंटेलिजेंट बुध यहाँ पर खुद एग्जॉल्टेड हो जाता है, यहाँ पर एग्जॉल्ट होके ये आपको, वो जो तेलगी वाला किस्सा हुआ था याद है, स्टैम्प पेपर गलत बना दिए थे, वो एग्जॉल्टेड बुध का नतीजा है। कि इतनी इंटेलिजेंस होती है कन्या राशि वालों में। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो उसमें इमोशन की कमी अपने आप से आ जाएगी, उसका इमोशन सूख जाएगा। आप कन्या राशि को एग्जैक्टली देखोगे ना, वो आपको समझ में आएगा कि वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या है, वो वहां पर पैडी फील्ड है, वो टोटल वाटर नहीं है। वो अनाज लेके जा रहा है, उसके साइन को आप देखो, तो वो किस लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी राशि है। बिजनेस में आप इमोशन चूज नहीं कर सकते, राइट, लॉस होगा इमोशन साइड। तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस, वो इमोशन को रखता है साइड में, कहता प्रैक्टिकल पे बात करो। क्या बात है। अब आते हैं मैम कर्क राशि, जैसे कैंसर भी लोग कहते हैं, क्योंकि दोनों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस दोनों तरीके की है, मास ऑडियंस है। अभी हम जो बात करेंगे वो है कर्क कैंसर राशि वाले लोग कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है इस राशि का। भारती, अगर हम सही मायनों में कर्क को देखें, ये ना डिपेंड करता है मून की पोजीशन पे। ठीक है, अगर तो मून वेनिंग का है, ठीक है, कृष्ण पक्ष का मून, ओके, तो कृष्ण पक्ष का मून होने के कारण से यहाँ पर स्थिति चेंज हो जाएगी। अब वो इंसान जो है अपने हार्ट को क्लोज कर लेगा। 4th साइन इज बेसिकली इंसान का हार्ट पहुंचता है, तो हार्ट चक्रा को क्लोज कर देगा, अपने खुल के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, अगर वो कृष्ण पक्ष का हुआ तो, और अगर आपका शुक्ल पक्ष का है तो खुल के ओवर एक्टिव हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ता है। फिर ये क्या करेगा, जिसके साथ खुला तो बहुत खुल गया, जो मतलब इसने अपने बचपन से लेकर अभी तक प्लान किसी को नहीं बताए थे ना, ये बंदा जब खुलेगा तो उसको वो सब बता देगा। और जब हाइड कर रहा है ना, तो ये अपने माँ बाप तक से भी चीज़ें हाइड कर सकता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव साइन। आज तक अगर आपने देखा होगा तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत लविंग होते हैं, दे कैन बी वेरी सेल्फिश, बिकॉज आप इनके नेचर को जान ही नहीं सकते। अगर मून का अगर ट्रू नेचर देखो तो इट इज वॉबलिंग प्लैनेट, राइट। तो मून के ट्रू नेचर को आप नहीं जान सकते हो, वो कब कौन से मूड में रहेगा। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भयंकर रहेगी इन्हें, ठीक है, बहुत। एंड अनदर थिंग इज, जैसे ही ये प्लैनेट शांत होगा, कंट्रोल होगा, अच्छी चीज़ है। अगर ये क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है, इसको ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें दो। ओके, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनर ऐसे बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, कर्क राशि वाले, राइट, कर्क राशि वाले फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, अगर इनका वीनस के साथ संबंध बन गया और अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करती हैं कि अगर, लेकिन इसी के अपोजिट अगर ये राहु या केतु के साथ में आ गया तो ऐसा मूड स्विंग का प्रॉब्लम एंड यू नो दिस थिंग की डिप्रेसिव नेचर, वो सब हो जाता है। तो कर्क राशि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल राशि है, धन देने वाली, घर का सुख देने वाली राशि है। लेकिन इसका प्लैनेट कैसे एडजस्ट हो रहा है, इट टोटली डिपेंड्स।
क्योंकि अगर सिर्फ ये बोल दूं कि कर्क राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, घर का सुख इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका मून इन्फ्लेक्टेड है, नहीं रह पाओगे, आप घर पे ही नहीं रह पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा चार्ट पे डिपेंड करता है कि Right. हर एक राशि का नेचर किस घर में आके बैठती है, वैसा ही उसका नेचर उस हाउस का हो जाता है। राइट। साथ में उसका अगर प्लानेट उसी घर में बैठा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखना पड़ेगा कि कहाँ बैठा फिर हुआ उसका डिस्पोजिटर कौन है? डिस्पोजिटर, राइट। तो डिस्पोजिटर कौन है, कौन से नक्षत्र में चला गया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स। जब सारी चीज को आप कंबाइंड करते हो तब जाके एक प्रिडिक्शन निकल के आती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप मुझसे कोई बोल दे कि अच्छा ठीक है मेरा चंद्रमा तो यहाँ पर बैठा है, होगा, लेकिन एग्जैक्टली वो रिजल्ट किसके दे रहा है, राइट, नहीं पता है। राइट। तो जो भी अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो सबसे पहले जरूर अपने पास एक पेन और पेपर जरूर रखिए, क्योंकि नोट डाउन करते रहिए। उस हर सीरीज में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे तो चीज़ें मजबूत होती चली जाएंगी। तो उसके लिए आपको पहले पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा। जैसे अभी ऑडियंस ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी कि जैसे कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष का मून किस तरीके से देखा जाए, उसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही पिंक मून था, जबकि पूर्णिमा थी, ठीक है। अब पूर्णिमा जो है वो जब निकली, अब इसके बाद जो 15 दिन आएंगे नेक्स्ट आने वाले, इसमें चंद्र की जो कला है, चंद्रमा की कला है, वो घटती है, घटता हुआ चंद्रमा दिखेगा जी। तो दैट इज बेसिकली कृष्ण पक्ष। जब आपको चंद्र की कला इसी के बाद अमावस के बाद में बढ़ती हुई दिखेगी तो दैट इज शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, दैट इज वैक्सिंग मून, दैट इज द डिफरेंस। ओके, अब आता है मैम हम लियो राशि सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है इस राशि का? वेरी लेजी। ओके, लोग सोचेंगे अच्छा ये तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं, बट लेजी। शेर को भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा, उसने कोई मजदूरी थोड़ी करनी है, लेबर जॉब पे थोड़ी है, राजा है भाई, उसको खाना मिल गया, 2 दिन के उसने हिरन खाया, 2 दिन के लिए अपनी मान में जाएगा और सो जाएगा। अब दोबारा भूख लगनी चाहिए शेर को, तब वो निकलेगा। तो लेजी, डोमिनेटिंग, ऐसे वर्चस्व वाले जो कि जहां पर भी बैठ जाएं, सिंह राशि दिखा देगी कि यस आई एम द किंग। इट डजंट मैटर कि जब मेरे आने से पहले कौन था, बट सिंह राशि सेज द मोमेंट आई एंटर आई एम द ओनली किंग। और इट डजंट मैटर हु इज द किंग, इवन दे आर वॉकिंग इन हेल, दे विल नेवर एक्सपेक्ट कि कोई आके उन्हें हेल्प करेगा या कुछ। झुकना पसंद नहीं है, वो शैतान के सामने नहीं झुके, वो ऐसे वाले लोग हैं। वो कहेंगे ठीक है तुझे मारना है मार दे, लेकिन झुकना नहीं। शेर सिर्फ तब झुकता है जब बूढ़ा हो जाता है, राइट, जब वो प्लैनेट किसी एप्लीकेशंस में आ गया और उसमें ताकत नहीं है, तब। अदरवाइज दिस इज अ साइन बेसिकली द राजा, ठीक है। आप देखो पहाड़ इससे रिप्रेजेंट होते हैं, चढ़ता हुआ सूरज इससे रिप्रेजेंट होता है, चाहे उतरता हुआ सूरज भी हो वो उसी से रिप्रेजेंट होता है। तो शिवालय इससे होता है, रिप्रेजेंट होता है सिंह राशि से, क्योंकि बोला जाता है शेर पाया कहाँ जाएगा, शेर या तो जंगल में या गुफाओं में, पहाड़ों में। गुफाएं कहाँ हैं आज के टाइम पे? ऐसा थोड़ी ना कि शेर ऐसे आ जाता है, डिपेंड्स। इट्स क्योंकि अब ये क्या है, ये इसका नेचर है। जब वो ओपन में आ रहा है तो चढ़ता हुआ सूरज, क्योंकि उसे भूख लगी है, चढ़ता हुआ सूरज, तब वो अपना पूरे हंगर पे। अब सामने कौन आएगा डजंट मैटर, मेरी भूख सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मोस्ट प्रैक्टिकल राशि आफ्टर दिस, ओके, ठीक है। तो उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप चाहे दोस्त थे चाहे दुश्मन थे, तो सिंह राशि वाले अगर आप बोलते हैं कि बहुत लॉयल होते हैं, इट टोटली डिपेंड्स। जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा, राइट? जैसा आप दोगे वैसा नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी कि नहीं लगी उस पर डिपेंड करेगा, राइट, ओके। अगर मुझे भूख लगी है, आप भले मेरे दोस्त हो, लेकिन आप में और मुझ में जरूरी कौन है? सर्वाइवल किसका जरूरी है? दोस्त का में भी उस टाइम, क्योंकि सिंह तो यही डिसाइड करेगा। तो भाई साहब दोस्त हो, धन्यवाद आपकी दोस्ती के लिए। आज आपको मेरा डिनर या लंच बनना है। दैट इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ सिंह। ओह माय गॉड, दे आर वेरी रूथलेस। जब तक करेंगे
दिल से करेंगे। जिस दिन आप उनके दिल से उतर गए, डजंट मैटर कि आप मतलब दुनिया के हो सकता है सबसे सुंदर इंसान हो सकते हो, सबसे पैसे वाले इंसान हो सकते हो, बट सिंह राशि के आगे डजंट मैटर, क्योंकि वो राजा है, वो समझेगा ही नहीं तुम्हारे को कुछ भी। क्या बात है। अब आते मैम, क्योंकि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग राशि जो भी सिंह वाले होते हैं, और वाकई कुछ इस तरीके का नेचर होता ही है, क्योंकि मेरी डॉटर ऑलरेडी है तो उसका तो रूल कर पाती हैं आप उन्हें आप ही मानती हैं ना मैम। बिल्कुल यही नेचर है, वो प्यार से कुछ भी कर लेगी अदरवाइज। और सबसे अच्छी बात है कि उसका उच्च का सन और है, तो और ज़्यादा तो मैम ये तो ठीक है, आज आपका बच्चा है छोटा तो आप उसे मनवा देंगे, लेकिन मानना तो आप ही को है। बिकॉज सी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आई हैव पेट दैट कैट। तो कैट इज व्हाट, इट्स कमिंग फ्रॉम द सेम कैट फैमिली, बिग कैट एंड स्मॉल कैट। तो वो हमें ओन करती है, हम उसे ओन नहीं करते हैं। तो माननी तो आपको उसकी बात है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, डोमिनेशन है मैडम। अब आते हैं मैम तुला, लिब्रा साइन। कैसे होते हैं तुला राशि वाले लोग, और नेचर कैसा होता है इस राशि का? तुला राशि के लोग ना, तुला राशि के जो लोग होते हैं ना, बहुत शांत नेचर के दिखेंगे आपको, बिकॉज शुक्र की राशि है, समझदारी बहुत होती है, बड़े डेयरिंग होते हैं। दो इट्स अ फीमेल साइन बट इट इज वेरी डेयरिंग। हवा देखी आपने, इट्स अ एरी साइन। हवा जब चलती है ना, जब तक शांत है तब तक बहुत अच्छा लगता है, आपको सुकून देगी, बट जब वो तूफान बनती है ना तो सब कुछ उखाड़ देती है। राइट। तो तुला राशि वो राशि है। आप इसमें जो बैलेंस है, जबकि इसे बोला गया है कि इसको तुला से, क्योंकि तुला बोला गया बिकॉज बैलेंस, राइट, बट इसका बैलेंस क्रिएट हो नहीं पाता है। रीजन इज कि सामने जो है ना वो मेष राशि के ओपोजिट आती है हमेशा, तो सूर्य से इसके एनिमिटी होने के कारण ना तो बैलेंस हो नहीं पाता है। अब इसमें जो उच्चस्त होता है वो शनि उच्चस्त हो जाता है आके, जो कि डिसिप्लिन को बात करता है। अब आप सोचो, चलती हवा को कौन रोक सकता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ये अपनी मर्जी से बहने वाले लोग होते हैं जो हवा के साथ बहने, कहते हैं ना गो विद द फ्लो। तो दैट इज बेसिकली तुला राशि, जिसको सब कुछ सुंदर पसंद है, लग्जीरियस पसंद है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल इनकी लाइफ में बना रहता है। क्योंकि अगर तुला राशि है तो कभी ना कभी सैटर्न वहां पर आएगा और उच्चस्त का होगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, जबकि वो भी एरी प्लेनेट ही है, बट इट इज वेरी फ्रीजिंग। अब जहां पे बर्फ होती है ना तो वो या तो हवा को जमा देगी, या फिर बर्फ में वो हवा में इतनी ताकत हो कि वो बर्फ को पिघला दे। तो ये डिपेंड करता है। और जबकि शनि यहाँ पर उच्चस्त होंगे तो वो बर्फ को वो हवा को जमाएंगे, तो इसीलिए उसके बहाव को रोक देती है। तो दैट्स वाई जब कभी हमारे को देखने को मिलता है कि लोगों की मैरिजेस में इश्यूज आ गए हैं, तो वहाँ पर बहुत टाइम पर आपका जो 7th हाउस होता है या फिर 7th साइन होता है, इवन तो वी कंसीडर दैट ऑल्सो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एप्लिक्शन दिखेगा वो इस साइन पे या इसके लॉर्ड पे दिख जाए। दैट इज बेसिक द स्टोरी। बट अगर मैं बात करूं, वीनस वाले अगर इनका मन भगवान में लग गया, कहीं पर अगर इनका शुक्र उच्चस्त हो गया, तो ये मीरा भी बन सकते हैं। ये इतना प्यार करते हैं, और क्योंकि वेवरिंग राशि है तो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था, सो दे कैन गिव दैट काइंड ऑफ लव टू समवन। ज़्यादातर अगर आप देखोगे कि जिनका शुक्र उच्चस्त का है, या तो वो साधना में मिल जाएगा बंदा, या फिर ऐसे प्यार में होगा। मोस्टली वो ये जो कृष्ण प्यार वाले हैं ना, तुला इम्पैक्टेड है उनका, अफ्लेक्टेड है उनका, और शुक्र कहीं ना कहीं ज़्यादा और ज़्यादा अफ्लेक्टेड हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सारी लग्जरी छोड़ देते ना, अदरवाइज तो शुक्र ही तो है, बट शुक्र इटसेल्फ जब वो उच्चस्त का हो जाएगा, बृहस्पति की राशि में चल जाएगा, तो वो कर देगा काम। तो इस वजह से ये देखने की जरूरत होती है। तुला तो मैंने देख लिया कि ये ऐसे है, बट
इनमें ठहराव को आता है कि जैसे आ जाएगा ना फिर सब कुछ स्तंभन पे आ जाता है, जब एक पिलर खड़ा हो जाता है ना, स्तंभित कर दिया जाता है। तो ये जो राशि है बहुत ही मज़ेदार, ब्यूटीफुल, बहुत ज्ञानी राशि होती है। शास्त्रों का ज्ञान लेना इन्हें बहुत पसंद होता है। बट कहाँ पर है इसका लॉट? अगेन आई एम पुटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू कैन नॉट डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी ओनली थ्रू साइन। उसका लॉर्ड कहाँ गया मुझे उसको भी दिखना है। बिल्कुल, दोनों ही डिपेंड करते हैं कि जो गवर्न कर रहा है जिससे वो कहाँ बैठा हुआ है, किस हालत में है, वो बहुत मैटर करता है। अब आते हैं मैम स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग? और शांत, एकदम शांत, बहुत गहरे। ये भी मंगल की राशि है, लेकिन क्या है वहाँ पर मंगल ने जन्म लिया था, यहाँ पर इतना मैच्योर हो जाता है मंगल, वो शांत हो जाता है। जितना एग्रेशन है वो तुला तक दिखा चुका है अपना पूरा, पढ़ाई करना, बिजनेस करना, सब चीज़ करना वो कर चुका है, अब वो शांत है। आप देखोगे इसका जो साइन है ना, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यू विल फाइंड इन द वेरी क्रीक्स, कोनों में कहीं पर दबा हुआ छिपा हुआ, ईंटों के बीच में जो तलहटी होती है उसके वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो दे आर वेरी यू नो डीप साइंस, वेरी साइलेंस, कम बोलना पसंद है इन्हें, इतने शांत कि ये ऐसे हैं कि एक जब ज्वालामुखी जब फटता है, फटने के बाद में ना उसके ऊपर राख आ जाती है, लेकिन ज्वाला वहाँ पे है, बट उसने ये समझ लिया होता है इस सब का फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो मुझे और डीप जाना है, तो वो डेप्थ की तरफ काम करता है। अब पहले क्या था, भाव एनर्जी एक्सेस थी, ऊपर की तरफ था, बट जैसे ही मेच्योरिटी आती है तो वो अंदर की तरफ होने लगता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखो इसी साइन में अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, शनि का नक्षत्र है वो, और शनि को इस भाव का कारक भी बोला गया है। हम लोग जब आगे करेंगे तो हम लोग कारकों पे भी बात करेंगे, तो कारक बोला गया है। तो अब क्या है, ऑकल्ट का है, डीप है, तो जितना भी है ना वो अंदर ही अंदर। अब ये अंदर ही अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, अंदर ही अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर से क्या बनता है, हीरा। हीरा बनाने का काम जो है वो वृश्चिक राशि का या 8th हाउस का काम है। इतना प्रेशर इंसान पे क्रिएट कर देता है, इंसान को लगता है इससे अच्छा है मर जाना अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है ये, क्योंकि डेथ का है, बट वो डेथ ऐसे फिजिकल डेथ नहीं है, इट इज मेंटल डेथ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, इन योर इमोशनल लाइफ, डिपेंड्स आप किस सिचुएशन में हो, उससे आपको किस तरीके से, बट उसमें मैच्योरिटी ले आएगा आपकी। आप दुनिया का असल चेहरा देख चुके हो, क्योंकि मैच्योरिटी तभी आती है जब आप धोखे खा चुके हो, ठीक है, लुट चुके हो, शक्ति बची नहीं है, अब आप बोलते हो भाई साहब बैठ जाओ बस। तो स्थिरता की राशि है, इसलिए इसको फिक्स्ड साइन भी बोला गया है। जैसे स्कॉर्पियो को ना कई लोग गलत तरीके से जज करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग बोल चुके हैं इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, पीठ पीछे बार करते हैं, दैट्स इट, मतलब बहुत सारी थिंग्स। मैडम एक चीज़ बताओ, बिच्छू छुपा हुआ है, आपने ईंट उठाई, बिच्छू की गलती है आपकी? गलती मेरी है, क्योंकि मैंने उसे, अब वो जब आप उसके पास जाओगे, उसके घर पे जाओगे, उसका घर तोड़ रहे हो, अब वो डरेगा भी नहीं। अब डरेगा तो भाई वो अपने डिफेंस में क्या कर सकता है, अटैक ही तो करेगा। राइट। आपको आके कोई बाहर आके गालियां देना शुरू करे, आप पुलिस को बाद में बुलाओगे, लेकिन डंडे पहले खुद लेके निकल जाओगे, तो बताओ अब आप खराब हो क्या? नहीं मैडम पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव क्या है, आप देखो लेबल किसी पे कुछ भी लगा दो, डजंट मैटर। आप वही मैंने बोला ना, किताबों रट्टू तोता की तरह कर रहे हो, जेमिनी बनना चाहते हो तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ यू वांट टू बी अ वर्गो देन यू आर गोइंग टू यू नो indulge lots of knowledge, there has to be lots of practical knowledge। तो आपने देखा होगा ना, आपने राशियां पढ़ी होंगी, आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके पास इतने क्लाइंट्स आएंगे तभी तो आप ये सारी चीज कर पाओगे ना, अदरवाइज चल रहा है सिर्फ, फिर तो पेज पलटे जाओ, रील बनाए जाओ, मैडम ठीक है चल जाएगा। अब आते हैं सैजिटेरियस पे। सैजिटेरियस राशि का नेचर कैसा होता है? सैजिटेरियस ना, इट इज वॉरियर साइन, जबकि लोग इसे जुपिटर की होने की वजह से बड़ा धर्म से रिलेट कर देते हैं। फायर साइन है तो
फायर साइन है, दूसरी चीज है कि सेंट्योर का साइन है, वेयर यू नो इट्स अ डुअल साइन अगेन। तो आर्चर भी है जो कि फेस एज अ ह्यूमन एंड द बैक ऑफ दिस राशि इज एज अ एनिमल ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो डुअल साइन है। अब ऐसे कब होते थे लोग सेंट्योर टाइप के? दे यूज्ड टू बी दैट कि जब वॉर्स में जाने होते थे, तो वॉरियर साइन है मैडम ये। और निशाना इतना पक्का होगा ना कि जिसके पे लगेगा वो घायल होगा ही होगा। नॉलेज बहुत होती है, फ्लैग लेके चलना इन्हें अगेन पसंद होता है, फाइटर्स हैं। अगर ऐसे इन केसेस में अगर ये राशि बैडली इम्पैक्टेड नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड साइन। आप फोकस्ड रहोगे, आपके पास में ज्ञान होगा, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। बिकॉज इसका जो हाइट है ना, ऐसे वाले लोगों का अगर आप देखोगे ना, अगर किसी का धनु लगन मिल गया या धनु राशि मिल गई, इनकी हाइट बड़ी अच्छी होती है। पीला कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, खूब गोरे गोरे मिलेंगे, ठीक है, और हेल्दी बॉडी मिलेगी। तो हल्का फैट आप उनके फेस पे दिखाई देगा जुपिटर वालों के। तो अच्छा जो एक ये चीज़ देखने को मिलती है, ज्ञान, पैसा, धर्म, इन सब का बैलेंस एंड ज़रूरत पड़ने पे वॉर, इन सब का जो बैलेंस है ना, दैट इज़ धनु राशि। अपने नाम को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि धनु वाले हैं, जुपिटर वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि शांत हो जाएंगे। फिर वो बोलेंगे आ जाओ सामने बैठते हैं, फिर देखते हैं कौन कितने तीर चलाता है। अब अगर यहाँ पर इस ऐसे इंसान को क्योंकि दैवीय शक्ति तो होती ही है बिकॉज ऑफ द जुपिटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मरकरी की जो वाक शक्ति है वो भी अगर इनके ऊपर मिल जाए, तो इनके बाणों के तीर, मतलब जो बातों के तीर होते हैं, वो शब्दों के तीर, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं मैडम। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी। जुपिटर वाले को आप देखोगे बैंक में जॉब करता हुआ, टीचिंग जॉब में, बिकॉज दे लव टू टीच, पैशन होता है इनका, ठीक है। टीचिंग जॉब में देखोगे, बैंकिंग जॉब में देखोगे, मैनेजमेंट में देखोगे, तो ऑल दैट हायर पोजीशन। बट इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है, ये जिस काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, उसमें बहुत डीप चले जाते हैं, जिसके कारण से कि इनकी जो अपनी मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपने ये सुना हो कि भगवान बृहस्पति की खुद की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ चंद्रमा का संबंध तारा से जी। क्योंकि वो अपने धर्म कर्म के कार्य में लगे थे। इफ दैट काइंड ऑफ पर्सन इज टू मच फोकस्ड आउटसाइड, आई एम नॉट सेइंग कि धर्म पे, क्योंकि सारी चीज धर्म पे नहीं होती, पिलग्रिमेज नहीं है सबको बाहर। उसके अलावा अगर आपका फोकस टोटली आउटसाइड है, घर पे नहीं है, और ऐसे लोगों का नहीं होता है, तो ऐसे में डिस्टर्ब होगी ही होगी लाइफ। आप एक बार तो जिंदगी में जरूर चीटिंग का या समथिंग का आपको अनुभव मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि का नेचर कैसा होता है, और जो लोग मकर को गवर्न करते हैं उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा दिखेगा? भारती, अगर मकर की बात की जाए ना, तो मकर राशि एक ऐसी राशि है जो कि शनि से रूल्ड होती है। अगेन इट्स अ मूवेबल साइन, बट इट्स नॉट 100% मूवेबल। बट ऐसा क्यों? अच्छा, अब इसका जो एनिमल है दैट इज क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जहाँ रहेगा ना, वहां पर थोड़ा मड होना पड़ेगा। कीचड़ में रहना उसे ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पसंद है, ठीक है। डिपेंड्स, अगर उसे भूख लगी तभी वो अंदर जाएगा। अगेन अदरवाइज वो लेजी है, बड़ा है, जॉइंट है, पड़ा हुआ है, बट जबड़ा इतना मजबूत है कि जिसको पकड़ लेगा उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों की ना बड़ी अच्छी एक बात बताती हूँ, ऐसे लोगों से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इनकी अंटी में कुछ चला गया, वापस नहीं आएगा। मकर राशि वाला बंदा कंजूस मिलेगा ही मिलेगा। एक तो सैटर्न का साइन है ना, वो हमेशा क्या करेगा, लिमिट में, जो प्रैक्टिकल चीज है, बिकॉज जरूरत किस चीज की, क्योंकि उसे शो ऑफ नहीं चाहिए। वो नहीं जाएगा वीनस के साथ में, वो नहीं जाएगा जुपिटर के साथ में, उसे धर्म भी नहीं चाहिए। ही इज टोटली कर्म प्रधान देश। ऐसा इंसान जी जान से ना मेहनत करेगा, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, परसिस्टेंट बहुत रहेगा। उसके ऐसे इंसानों की जो लाइफ होती है ना, मकर वालों की आप बोलो तो बहुत ज़्यादा
होती है इन द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ, इनकी जो लाइफ स्टेबल होती है जब ये अराउंड 36 की एज कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके तब स्टेबिलिटी आती जाके है। एक स्टेबिलिटी आती है इनकी लाइफ में। तब ये सोचने शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ सैटर्न को आने के लिए ना, उसकी इम्पैक्ट आने के लिए वो अपनी तरह के जो है स्ट्रगल्स देता है। बट ऐसे लोग जो होते हैं ना, मकर राशि वालों को आप देखोगे एंसेस्टर्स से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके 100% मिलेगा मकर राशि वालों को, क्योंकि शनि यहाँ पर है ना, तो बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा बुजुर्ग डेफिनेटली कुछ देगा, और कुछ नहीं देगा तो ब्लेसिंग्स देगा, ब्लेसिंग देगा, राइट। तो ऐसे में आपको ज़रूर मिलेगा। आप उन, और ऐसा इंसान अगर अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता रहे ना, या फिर अगर आपके घर में बड़े बूढ़े नहीं भी हैं, पर आप किसी वृद्ध आश्रम जाके भी कोई हेल्प करते हो ना, मॉनेटरी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ कि वैसा आप खर्च करके आप करो, बट फिजिकली भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी ईगो को जितना डाउन रखोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप समय के साथ बदलते रहो, क्योंकि इट्स अ विंडी प्लैनेट, अगेन आई एम सीइंग विंडी प्लैनेट। समय के साथ साथ बदलते रहो, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है। डोंट बी फिक्स इन योर लाइफ कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे तो रूल रेगुलेशन, ये शनि के लिए नहीं है। शनि इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक प्लैनेट। वक्त के साथ बदलो, वक्त के साथ बदलो, दैट इज मकर राशि। अब इसी की सैटर्न की एक और राशि होती है कुंभ, एक्वेरियस। तो इसका नेचर कैसा होता है? सेम मकर जैसा होता है या डिफरेंट? इट्स अ डिफरेंट साइन, डिफरेंट नेचर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक फिक्स्ड राशि टाइप की आ जाती है। अब अगर आपने इसका साइन देखा हो ना, तो इट हैज़ दैट पॉट, मटका है। अब मटके से भी पानी गिर रहा है, पानी भी कैसा है, वो कंट्रोल वे में गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि धलक गया, टूट गया ना। और एक इंसान उसको लेके आ रहा है उसके कंधे पे। तो इस तरह के लोग, दे बियर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, दे वर्क फॉर द सोसाइटी, देयर नेटवर्क इज वेरी गुड। जिसका भी 11th हाउस, या सॉरी स्किप, क्या है इसका, हाँ कुंभ राशि, हाँ। तो कुंभ राशि जिसकी भी जहाँ पर भी पड़ रही है ना, वहाँ पर आप देखो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग मिलेगा, आप दूसरों के लिए करना पसंद करोगे। दैट इज़ नॉट कि आप अंडर बर्डन कर रहे हो, बट सोसाइटी के लिए ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो सोसाइटी में बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं, सोसाइटी के नेता बनते हैं, दैट इज बेसिकली कुंभ राशि। जो कि ग्राम सेवक आपने देखे, एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ हो गया, दे आर कुंभ राशि। ओके, दे आर ऑल लाइक कि हमें दूसरों के लिए करना है, ठीक है। सोसाइटी का एक पार्ट है जो हमें भी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जहाँ पर हमें काम करना चाहिए, और सोसाइटी को मैनेज करने का काम करते हैं। सो सोसाइटी को सुधारने का, बिकॉज ऑब्वियसली सैटर्न है तो ऑब्वियसली, और एडवाइस भी देगा, तुम्हें रूल रेगुलेशन में भी रखेगा। तो ये जो लॉज आते हैं ना, तो लॉ इटसेल्फ इज दैट, कि कानून इसीलिए बनाए जाते हैं। जब रूल्स रेगुलेशंस हम बताते हैं तो वो शनि है, क्योंकि शनि यही बोलते हैं, रूल्स फॉलो करो, क्योंकि जो तुम्हें मिल रहा है ना वो सबको मिलना चाहिए, सिर्फ तुम्हें नहीं। जस्टिस के लिए खड़ा है ना शनि। शनि नेवर सेज कि अच्छा ठीक है ये मैंने रखा और आके हप करके सिर्फ तुम ही खा जाओ, नो, बांट के खाओ। तो दैट इज व्हाट कुंभ राशि इज। ओके, अब आते हैं हम सबसे लास्ट राशि, पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि का नेचर कैसा होता है, और जो लोग मीन राशि को गवर्न करते हैं उन लोगों का नेचर कैसा होगा? भारती, दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट राशि, ओशन है यहाँ पे, एंड उस ओशन में भी देखो तो दो मछलियाँ जो है ना, वो एक दूसरे को चेज कर रही हैं। ऐसा इंसान अगर अपने डीप थॉट्स में चला गया और इसे किसी ने नहीं निकाला, इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। ऐसे लोग पागल बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे लोग अगर साधना में चले जाएं, ये वापस नहीं आते हैं एक बार साधना में, क्योंकि वैसे ही देखो 12वां साइन है, मतलब काल पुरुष की 12वें घर में मोक्ष के लिए, मोक्ष का हाउस है। तो अब ऐसे वाले लोगों को क्या होता है ना, कि अगर लग गए
अगर उन्हें समझ में आ गया कि साधना मेरा मार्ग है, चाहे वो, अच्छा ये साधना इज नॉट लाइक दैट कि आपको संन्यास लेना है। साधना कुछ भी इसका संगीत का साधना भी, आप दलजीत का देखो, वीनस आपको मीन साइन में मिलाएगा और उस बंदे को ऑरा झलकता है। करेक्ट। ठीक है, ऑरा झलकता है उसमें। आप अगर लोगों को देखोगे ना, जिन्होंने साधनाएं की हैं, जिनके लिए जो भी वो वर्क कर रहे हैं, उनका जो करियर है ना, वो साधना बन सकता है। करेक्ट। साधना को लोग जरूरी नहीं कि फोकस, बेसिकली दैट इज द फोकस ऑफ योर लाइफ, काम के प्रति द एरिया। अपने न्यौछावर कर देना। तो ऐसे लोग जो होते हैं, 12वां हाउस या मीन राशि जिनकी एक्टिवेटेड है, दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल, बट इनको क्या है कि सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा लोगों में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी सन्यासी को बहुत ज़्यादा समाज में घुलता मिलता देखेंगे नहीं। अगर दलजीत भी आज वो करने आता है ना, कॉन्सर्ट करने आता है, तो बाद की लाइफ वो बोलता ही है ना अपने, उन्होंने सुना होगा, बाद की लाइफ सारी अकेली है। राइट। तो जैसे अभी आपने मीन राशि का बताया, बहुत अच्छा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि हर एक राशि को मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मे बी आप पॉडकास्ट अगर कंटिन्यू 2-3 बार सुनते हैं तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इतने इजी वे में हर एक राशि का नेचर, और एक्चुअल में क्या है कि ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है जहाँ आप राशि का नेचर समझते हैं, वो किस हाउस में आई है, उसका प्लानेट कहाँ है, वो आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलता रहेगा। जैसे मैम कई बार क्या होता है, आजकल सबके सवाल होते हैं कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, तो क्या ऐसी राशियाँ भी होती हैं जिनका ऐसा देखा गया है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है? भारतीय राशियाँ इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मोर देन राशिज ना, आप बोल सकते हो कि या तो जिनके एरी साइंस है, ठीक है, जो कि एरी साइंस वालों में क्योंकि स्थिरता की कमी होती है, ठीक है, या फिर जिनका वीनस एंड मून बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, बिकॉज मून हैज़ अ नेचर ऑफ चीटिंग, राइट। ठीक है। इफ़ आपकी उसमें कुंडली में कहीं पर भी मून आपका इम्पैक्ट हो रहा है, मून एंड वीनस का कॉम्बिनेशन आ गया, साथ में बुध की राशि में आ गया, एंड आई नो दैट काइंड ऑफ पर्सन्स, ठीक है, तो ऐसे लोग चीटिंग करने के लिए ही बने हैं। दे आर कैसेनोवा, मेल और फीमेल डजंट मैटर, कोई भी हो। आपका वीनस 11th हाउस में चला जाए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। परिवार भाव का स्वामी था ना, 7th का लॉर्ड था, गया कहाँ पे, वृद्धि भाव में, तो वृद्धि तो कहीं तो करके आएगा। करेक्ट। वो कितनों से करेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। कहते हैं अगर मार्स साथ में आ जाए तो फिर मार्स एंड वीनस का या मून का कॉम्बिनेशन होता है, तो मार्स में क्या होता है, एनर्जी बहुत हो जाती है, एंड मार्स एंड वीनस या मून का इम्पैक्ट हो जाए तो ब्यूटी बढ़ जाती है, चार्म बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो चित्रा नक्षत्र जो कि आपके तुला में पड़ता है, अगर किसी का मून वहां पर गिर गया, बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो कि चमकेगा वो बंदा। अब ऐसे लोगों के प्रति भाई आकर्षित हो गए। दीपिका पादुकोण आपको अच्छी नहीं लगती है, दो यू आर अ फीमेल, बहुत खूबसूरत, तो दिस इज एग्जाम्पल तो दिस इज एग्जाम्पल, जो भी चीज सुंदर है, जिसमें एनर्जी दिख रही है, और जो चीज से बाहर है आपकी पहुंच से, उसके प्रति आप आकर्षित होगे ही होगे। बट कुछ कॉम्बिनेशंस अगर आपको मिल गए, राहु के साथ में वीनस आ गया, दे देगा आपको ये चीज, आप नहीं टिकोगे, आपकी जिंदगी में प्यार आता रहेगा जाता रहेगा, हवा के झोंके के मतलब लोग ये भी तो कहते हैं जो उन्हें प्यार में बहुत ज्यादा धोखा मिलता है। ऐसे कौन से वो कॉम्बिनेशन होते हैं, या हम राशि की ही बात करें तो ऐसी कौन सी राशि? मिथुन राशि जिसे बार धोखे मिलते हैं। मिथुन राशि कभी भी एक पे नहीं टिक सकती। तो मतलब ये धोखे देते हैं या इनको धोखे मिलते हैं? ये धोखे देते भी हैं और इनको धोखे मिलते भी हैं, मतलब दोनों ही है कि क्या होता है कि ना, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, वो कहते हैं ना, बेहतर की तलाश में बेहतरीन छोड़ दिया। तो इनकी जो भूख है फॉर द ब्यूटी एंड चार्म, तो वो कभी सेटिस्फाइड हो नहीं पाते हैं। ठीक है, पति है या बीवी है, वो है, बट इजिली दे कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अदर्स। इट इज क्वालिटी ऑफ जेमिनी। अगर कोई मतलब एक ऐसा सजेशन जानना चाहते हैं कि लोगों को अपनी राशि के बारे में पता है, पर चाहता है कि कोई लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करे
वो ऐसी कौन सी राशि है जो जिससे मैरिज करे, मैरिज के बाद उसकी लाइफ बड़ा सेटल हो जाए? मैरिज के बाद लाइफ सेटल हो जाए ऐसी लड़की, खूबसूरत। खूबसूरत। तो आप लोगों को ऐसी लड़की देखनी चाहिए जो कि या तो वृषभ लगन की या राशि की लड़की हो, स्पेशली इसका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। इट कुड बी इन रोहिणी या इवन एनी अदर साउंड। अगर वीनस का इम्पैक्ट उस पर आ रहा है या वीनस के नक्षत्र में पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल पीपल। तो आप सुंदरता सिर्फ देख रहे हैं, अगर गुण नहीं देख रहे हैं, तो मैं यही बोल पाऊंगी। तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डिपेंड करती है, पर अगेन मैं यही कहूँगी कि आपको अपना पूरा चार्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि चार्ट ही आपको एक सही सलाह दे सकता है। हो सकता है कि मे बी आप वृषभ लगन के हों बट आपके लिए मैरिज अच्छी ना हो। यस, इट कुड हैपन, बिकॉज सामने में सिर्फ अगर वृषभ लगन है तो सामने में वृश्चिक राशि आ जाएगी ना। वृश्चिक राशि मार्स और वीनस की बनती नहीं है, तो अब आप उसकी पोजीशन वगैरह बहुत कुछ डिपेंड कर बहुत देता कुछ है। डिपेंड करता है। तो मतलब ये जो एपिसोड्स हम मैम के साथ लेके आए हैं, अंजलि मैम के साथ, ये ऐसे एपिसोड्स आने रहेंगे जहां आप एजुकेट होंगे एस्ट्रोलॉजी को लेके। जो आपके मन में बहुत सारी भ्रांति आती है कि मैं ये रेमेडी कर लूँ, हो सकता है कि आप वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट आपका वीनस कहीं सही पोजीशन में है कि नहीं, उसके गलत इम्पैक्ट ना आए। तो इसलिए ये एपिसोड्स देखते रहिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल आते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि आपके मन में भी बहुत सारे विचार आए होंगे कि मैम ऐसा नहीं है, ऐसा है, या ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए, उसके आंसर मैम की टीम आपको देगी ही देगी। और तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, साधनाएं सीखना चाहते हैं, तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करें, कहाँ? नंबर जो है वो आपको मैं वो करवा दूंगी, तो टीम से बात कर सकते हैं, उनसे इंक्वायर कर सकते हैं कोर्स के लिए, साधनाओं के लिए। और सबसे अच्छी बात है, जैसे आपने पहला एपिसोड देखा है मैम का, बाकी की और भी रील्स मैम के चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप आज एजुकेट हो रहे हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आज आप समझे हैं, राशियों का नेचर। अभी डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे और चाहते हैं कि आपकी डिमांड किस पर, हम प्लानेट पर लेके आएँ या हाउस लेके आएँ, वो डिपेंड करता है। आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी तरीके के एपिसोड्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब यही है कि एपिसोड हमारा काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो हमें कट करना पड़ेगा। और आपके मन में जितने भी सवाल हैं ना, देखिए आप जितना ज़्यादा हमसे कहेंगे कि आप हाउस पे बात करें, आप प्लानिट पे बात करें, तो हम उसी का ही एक नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। और साधनाओं पे तो आने वाला है हमारा एपिसोड, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, और एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज पा सकते हैं। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।